अंतराल के बाद आज वापस मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के बाद अब परिस्थितियाँ कुछ नॉर्मलाइज होने लगी है और हम लोग रूटीन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि कोविड जैसी बीमारी पूर्ण रूप से पूरे विश्व से समाप्त हो और हम नियमित गतिविधियों में शामिल होकर के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और हमारा करियर बनाएं। बहरहाल जो समय है वो परीक्षाओं का आ चुका है। एक लंबे अंतराल के बाद जो परीक्षाएं अप्रैल, मई और जून 2020 में होने वाली थी वो अब जनवरी 2021 में विश्वविद्यालय ने आपकी जो समय सारणी है वो डिक्लेयर कर दी है। 4 जनवरी से एलएलबी फर्स्ट ईयर की और 5 जनवरी से एलएलबी सेकंड ईयर और एलएलएम पार्ट फर्स्ट की परीक्षाएं होने जा रही है। तो यहाँ इस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि फोर्थ एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो कोविड-19 के चलते बदल गया था। उसका जो पूरा पैटर्न है, हालांकि आपके एडमिट कार्ड्स पे भी लिखा हुआ आएगा, वही अधिकृत होगा। वही चीज़ें मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि आप किस प्रकार से अपने क्वेश्चन पेपर्स को 63% के रेशियो में ला करके और मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। यस दोस्तों, अब जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है कोविड-19 के, उसमें जो आपका पेपर होगा वो तो एज यूजुअल पेपर उसी तरह से आएगा। इट मीन्स जो 3 पार्ट्स में यूनिट ए, बी और सी में 2 नंबर, 7 नंबर और 15 नंबर का ही आएगा। लेकिन कोविड-19 के चलते स्टूडेंट्स की जो मानसिक परिस्थितियां रही होगी उसमें वो अध्ययन नहीं कर पाए होंगे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज ने ये निर्णय लिया है कि सिलेबस को उसी लेवल तक जो वो कम कर दिया जाए। तो एलएलबी में जो है वो 63% तक उसको लाया गया है। इसका मतलब आपका जो पेपर आएगा वो तो पूरा आएगा, लेकिन उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको बहुत कम करने होंगे। किस प्रकार से करने होंगे आइए समझते हैं इसको। जैसा कि मैंने बताया, पेपर पूरा का पूरा आपका उसी प्रकार से आएगा जैसा कि हर साल आता है। इस बार भी पेपर आपका ए, बी और सी 3 भागों में बंटा हुआ आएगा। 10 क्वेश्चन आपके 2 नंबर के, 5 क्वेश्चन जो आपके 7 नंबर के और 3 क्वेश्चन जो आपको 15 नंबर के करने होंगे। इसमें जो 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं उसमें 5 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी, यानी 5 और करके कुल 10 क्वेश्चंस होंगे। उस 10 में से पहले आपको 5 करने होते थे, अब आपको उसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन ही करने हैं। यानी उन 10 क्वेश्चन 5/10 जो है उसमें से सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। और पहले एक चीज और मैं बता दूं कि जो ए सेक्शन है आपका, उसमें 2-2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। वो 10 के 10 क्वेश्चन आपको ठीक उसी प्रकार से करने हैं। तो ए यूनिट में आपको 10 के 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के उसी प्रकार से करने, 50 शब्दों की लिमिट में रहते हुए। सेकंड जो पोर्शन आपका आएगा उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे विद इंटरनल चॉइस। उसमें से आपको पहले 5 के 5 करने होते थे, अब आपको 3 करने होंगे। और जो सी सेक्शन आपका होगा वो 15 नंबर के 5 क्वेश्चन आते थे, उसमें से आपको 3 करने होते थे। तो अब इस चीज को बहुत ध्यान से सुन ले कि जो सी पर्सन है, ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के, उन 5 क्वेश्चन में अब आपको सिर्फ और सिर्फ 1 क्वेश्चन ही करना है। तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट जो आपके सिलेबस का कम हो गया है। ये तीनों क्लासेस पे ये सिस्टम लागू होगा, चाहे वो एलएलबी फर्स्ट ईयर हो, चाहे वो एलएलबी सेकंड ईयर हो, चाहे वो एलएलएम पार्ट 1 हो। इन तीनों में पेपर का पैटर्न यही रहेगा। आपकी एग्जामिनेशन की समय अवधि रहेगी सिर्फ 2 घंटे। समय होगा 11 बजे से 1 बजे तक का, और इसी दौरान जो वो आपको 2 घंटे में ये लिमिटेड क्वेश्चंस जो वो सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस जो है वो इस तरह से आएंगे कि हालांकि आपको पूरी की पूरी जो वो यूनिट्स 5 यूनिट्स में जो आपका सिलेबस डिस्क्राइब किया गया है हर पेपर में, वो पूरी पढ़नी पड़े। बट यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चॉइसेस आपको दी गई है उसमें से बड़े क्वेश्चंस में आप 2 यूनिट तो यूं की यूं छोड़ सकते हो। हालांकि उसमें से जो छोटे क्वेश्चन 2 नंबर के और 5 नंबर के बन रहे हैं वो आपको करने ही करने हैं। तो उस हिसाब से अपनी चॉइस सेट करें। अब चूंकि समय बहुत कम बचा है हमारे पास, इसलिए हम सेलेक्टेड स्टडी करें। कंपटीशन का जमाना है, मार्कशीट बोलती है, मार्कशीट में आप मैक्सिमम मार्क्स कैसे शो कर सकते हो वो आपकी कठोर मेहनत से और एक सेलेक्टेड स्टडी से कर सकते हो।
अवांछित और अननेसेसरी चीज़ों को अब पढ़ने का समय नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं पढ़िए, लेकिन परीक्षा के हिसाब से कंपटीशन को मद्देनजर रखते हुए आपको केवल वही चैप्टर्स और वही क्वेश्चंस तैयार करने हैं जो परीक्षा में आने वाले हैं और जो आपको 2 घंटे की समय अवधि में करने हैं। तो क्यों नहीं हम उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ऑप्ट करें और बेटर मार्क्स जो है वो प्राप्त करें। एग्जामिनेशन में भी आपको समय का पूरा ध्यान रखना है। हालांकि 2 घंटे जो क्वेश्चंस आपके आएंगे 63% तक वो पर्याप्त होंगे, लेकिन फर्स्ट और सेकंड पेपर में अमूमन ये देखने को आता है कि स्टूडेंट की राइटिंग की हैबिट जो है वो नहीं होती है। तो अभी से आप जो नोट्स बनाएं, जो क्वेश्चन के आंसर लिखें, उसमें राइटिंग की हैबिट बनाना शुरू कर दें, अपनी स्पीड बढ़ाना शुरू कर दें। राइटिंग का थोड़ा सा जो स्तर है वो भी आप सुधारने का प्रयास करें। अच्छी राइटिंग होगी तो एग्जामिनर उसको बहुत अच्छे से पढ़ेगा और शायद आपके 1-2 मार्क्स का उसमें जो है वो अंतर भी आ जाए। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा। फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन जो LLB फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और LLM पार्ट 1 की होने वाली है 4 तारीख और 5 जनवरी 2021 से, उसके लिए अब हमें न केवल मानसिक रूप से तैयार होना है बल्कि हार्ड वर्क भी करना है। जो चैप्टर्स आपको क्लासेज में पढ़ाए गए हैं, जो यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से आपको हमने बताए हैं, ई कंटेंट्स के माध्यम से बताए हैं, दुनिया भर का मटेरियल आपके पास है। और आजकल तो वैसे भी गूगल गुरु के ज़्यादा नज़दीक आप पिछले 8-9 महीने से रहे हो, उसने भी आपको काफ़ी ज्ञान दिया होगा। और हम लोग भी लगातार ये प्रयास करते हैं कि आप लोगों के संपर्क में रहें और अच्छे मार्क्स जो है वो आप लाएं, अपने कॉलेज का, अपने परिवार का, अपने गुरुजनों का नाम आप रोशन कर सकें। उस वे में जो वो हमें स्टडी करनी है और हमारी कॉलेज जो वो दूसरी कॉलेजों से हमेशा जो वो अग्रणी रहे, इसके लिए प्रयास करना है। तो इस भावी परीक्षाओं के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप अच्छे मार्क्स लाएं। और अभी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनबॉक्स में जरूर लिखें, आप कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, आप कुछ संख्या में जो वो 1-2 करके कॉलेज भी आ सकते हैं। अगर कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम हो तो हम जो है वो सतत रूप से आप लोगों के लिए तैयार हैं, तैयार रहेंगे। आप लोगों को किसी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिए और अच्छे से जो वो मार्क्स प्राप्त करें। एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।